Bismillahirrahmanirrahim. Another important topic is the countercurrent blood flow in the villi. अब सीन ये होता है कि आपके पास एक विलिस के अंदर आर्टीरियल फ्लो into the villis and the venous flow out of the villis are in directions that are opposite to each other and that the vessels are in close approximation to each other. एक तो vessels आपके पास closely approximated होती है, ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि द आर्टीरियल ये देखो ना, ऊपर की तरफ हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी द आर्टीरियल फ्लो, ठीक है, और नीचे की तरफ हमारे पास वीनस ब्लड फ्लो है, ठीक है, एंड दैट द वेजल्स आर इन क्लोज अप्रॉक्सीमेशन टू ईच अदर. Because of this vascular arrangement, much of the blood oxygen diffuses out of the arterioles directly into the adjacent venules. यानी कि बहुत सारी ऑक्सीजन बजाय कि यहाँ से होती हुई इधर जाए, ठीक है, वो शॉर्टकट अपनाती है और वो यहीं से डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो जाती है, बिकॉज देर ऑब्वियसली इन क्लोज अप्रॉक्सीमेशन टू वन अनदर. तो उन्होंने कहा कि because of this vascular arrangement, much of the blood oxygen diffuses out of the arterioles directly into the adjacent venules without ever being carried into the carried in the blood to the tips of the villi. कि वो अभी तक villi की tips तक जाता ही नहीं है. It is not carried to the tips of the villi, and as much as 80% of the oxygen may take this short circuit route and therefore not available for local metabolic functions of the villi, and is therefore not available for the local metabolic functions of the villi. The reader will recognize that this type of countercurrent mechanism in the villi is analogous to the countercurrent mechanism in the vasorector of the kidney. Madala, yes, that's very true. Under normal conditions, ये जो shunting होती है या short circuiting होती है of oxygen from the arterioles to venules, that is not harmful under normal scenario. That is not harmful to the villi. It's a very physiological phenomena. But in disease conditions in which blood flow to the gut is greatly curtailed, मतलब अगर कोई शॉक की कंडीशन है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि आपका ब्लड फ्लो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट इज़ कंपैरेटिवली लेस, या इन केसेस ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटस, ठीक है, आपका ब्लड फ्लो टू द गट इज़ कंपैरेटिवली लेस, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने यही बताया ना कि ब्लड फ्लो टू द गट बिकम्स ग्रेटली कर्टेल्ड सच एज इन सर्कुलेटरी शॉक. फिर उस वक्त क्या होता है कि द ऑक्सीजन डेफिसिट इन द टिप्स ऑफ विलाई दैट कैन बिकम सो ग्रेट दैट द विलिस टिप और इवन द होल विलिस अंडरगोज इस्कीमिक डेथ. विलिस की टिप यहाँ पर पूरा का पूरा विलिस दैट अंडरगोज इस्कीमिक डेथ एंड देन इट डीजेनरेट्स. फॉर दिस रीज़न एंड अदर रीजन्स इन मेनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस, ठीक है, बहुत सारे आपके GIT डिजीज़ में क्या होता है कि योर विलाई दे बिकम सीरियसली ब्लंटेड, लीडिंग टू ग्रेटली डिमिनिश्ड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि इसी वजह से हमारे पास बहुत सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ में योर विलाई बिकम ब्लंटेड, एंड वंस द विलाई बिकम ब्लंटेड दैट विल लीड टू डिमिनिश्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है, सो व्हाट हैव वी स्टार्टेड, हमने इस काउंटर करंट ब्लड फ्लो में हमने ये पढ़ा कि आर्टीरियोल और वेन्यूल दे उनकी दोनों की डायरेक्शंस जो हैं देयर ऑपोजिट एंड देयर क्लोज अप्रॉक्सीमेशन टू वन अनदर. ठीक हो गया, और इस वजह से क्या होता है कि दे एक्चुअली समटाइम्स टेक अ शॉर्ट सर्किट रूट. इवन 80% केसेस में ऐसे ही होता है, फिजियोलॉजिकली ऐसे ही होता है दैट ऑक्सीजन डायरेक्टली डिफ्यूजेस फ्रॉम द आर्टीरियोल इनटू द वेन्यूल विदाउट एवर रीचिंग द टिप्स ऑफ द विलाई. बट इफ़ अगर हमारे पास कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है एंड ब्लड फ्लो टू द GIT ट्रैक्ट और टू द गट इज़ ग्रेटली कर्टेल्ड, देन इन दैट सिनेरियो the tips of the villi or even the whole villus that they will become blunted, ठीक है, they will degenerate, ठीक है, and in that case आपकी जो absorptive capacity of the gastrointestinal tract that gets very less.